अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Nuclear war is not an option, and between Pakistan and India, the idea of a nuclear war is actually self-destruction. भारत न्यूक्लियर हथियारों से दस्तबरदार हो जाए तो हम भी तैयार हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल करो। वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी एशिया में अमन का फार्मूला पेश कर दिया। अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में कहा कि आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी को रिहा किया जा सकता है। अफगानिस्तान का मसला हल न हुआ तो दाइश पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। वजीर आजम ईरान के मसले पर मुसालिहत के लिए किरदार अदा करने पर भी तैयार। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। व्हाइट हाउस में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि भारतीय वजीर आजम मोदी ने भी मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की दरख्वास्त की थी। मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार जरूर अदा करूंगा। वजीर आजम इमरान खान और सदर ट्रंप की मुलाकात का एलामिया जारी। अमरीकी सदर ने वजीर आजम की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। I've heard so much about Kashmir, such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. There's a terrible situation been going on for many years. If I can do anything to help that. वज़ीर आज़म इमरान खान का मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। कहा कि अगर सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी करा दी तो खित्ते के 1 अरब से ज्यादा अवाम आपके लिए दुआ गो होंगे। हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के करीब उन्हें ला सकते हैं। अफगान मसले का हल फौजी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान का किरदार तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। Trump a liar, or has there been an undeclared shift in India's position? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा झूठ बोला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। सुलगते भड़कते मसला कश्मीर के हल के लिए ट्रंप की सालिसी की पेशकश। मुतासिब भारतीयों को एक आंख ना भाई, मोदी हुकूमत अपनी बयान से फिर गई। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी आग बगोला हो गए। न्यूज चैनल्स ने अमेरिकी सदर को झूठा करार देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। सदर ट्रंप का कश्मीर को मुतनाज़े मसला मानना बहुत बड़ी कामयाबी है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की कराची में गुफ्तगू। कहा कि कल दुनिया ने इमरान खान का अमन के दाई के तौर पर नया रूप देखा। ये पहला दौरा था जिसमें कौम का रहबर भिखारी बनकर नहीं गया था। कल की मुस्बत मुलाकात के बाद हिंदुस्तान का मीडिया जहर उगल रहा है। बोली कि 25 जुलाई को अपोजिशन अपने इक़्तिदार पर मातम करेगी। महंगाई कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी करार दे दिया। अमेरिका को कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिका में मसला कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ट्रंप को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उम्मीद है कि मसला कश्मीर पर जल्द कोई पेशरफ्त होगी। अफगान कौम ने अपनी किस्मत का फैसला करने का हक कभी किसी गैर मुल्की सरबराह को दिया है, ना देगी। अफगान सदर अशरफ गनी का ट्रंप इमरान खान मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका से हमारे ताल्लुकात मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम पर मुनहसिर हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका की काविशों को सराहते हैं। अमरीका इमरान खान से मुलाकात में सदर ट्रंप के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान की वजाहत दे।
अमरीकी सदर का पाकिस्तान की इमदाद बहाल करने का इंदिया। कहा कि पाकिस्तान अफगान मसले के हल के लिए भरपूर मदद कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क है, इसके पास वो ताकत है जो किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को अजीम लीडर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म को क्रिकेट बैट और साबिक अमरीकी सदर की तस्वीर का तोहफा भी दिया। And by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. It's a great country. They're great people. I have many friends from Pakistan. Living in New York, I have a lot of Pakistani friends, I will tell you that. And they're great people. Smart, tough. They are tough. There's no question about that. हुकूमत दुनिया से मेल जोल बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस मामले में हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि तमाम लोगों को इस मामले पर हुकूमत का साथ देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर तामीरी तनकीद करता रहूंगा, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करूंगा। वज़ीर आज़म के गैर जमहूरी सियासी रवैये, नाकाम मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ हूँ। अमरीका के जलसे में पार्टी के बजाय मुल्क की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। अदालती कमीशन सिर्फ राय दे सकता है, फैसला नहीं। नवाज शरीफ को रिलीफ हाई कोर्ट ही दे सकती है। हैरत है, अभी तक कोई हाई कोर्ट नहीं गया, हालांकि मुल्जिम जेल में है। वीडियो स्कैंडल केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को 3 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कहते हैं कि वीडियो असल नहीं तो असल रिकवर होनी चाहिए। जज ने ऐसी हरकत की तभी तो वो ब्लैकमेल हुआ। हम अंधेरे में छलांग नहीं लगाएंगे, तहकीकाती रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे। एएनएफ ने मनशियात केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को कसूरवार करार दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हेरोइन का चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान के मुताबिक राना सनाउल्लाह तफ्तीश में कसूरवार करार पाए। एएनएफ के जज मसूद अरशद ने राना सनाउल्लाह को 29 जुलाई को तलब कर लिया। सेनेट का इजलास अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक की तजवीज़ पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। राजा जफरुल हक ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि हमारी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए सदर ने 1 अगस्त को इजलास तलब किया है, इसलिए बेहतर है कि ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की जाए। कायदे ऐवान शिबली फराज की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मौक़िफ़ की हिमायत। एनए 205 घोटकी के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श महर और आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर में कांटे का मुकाबला। उम्मीदवारों के हामियों झगड़े, 4 अफराद जख्मी। रेंजर्स ने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली की गाड़ियों से हंटर और डंडे बरामद कर लिए। इलेक्शन कमीशन का एनए 205 घोटकी के ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। आरओ और डीआरओज़ को हल्के में मौजूद अरकान सूबाई असम्बली को बेदखल करने का हुक्म। डीआरओ ने उम्मीदवार अली नवाज, तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, दुआ भुट्टो और अली नवाज महर को हल्के से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान को एम्बुलेंस में निजी अस्पताल से सिटी कोर्ट पहुंचा दिया गया। आज मुल्जिम आतिफ जमान का दफा 164 का बयान कलमबंद किया जाएगा। जहांगीर तरीन की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज़ आमद। जहांगीर तरीन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया, कराची की तरक्की के लिए कुछ नहीं करना।
जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मलिर जेल हुकाम को आइंदा समाअत पर मुलजिम अनवर मजीद को पेश करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सब कुछ यहाँ है तो मुलजिम कराची में क्या कर रहा है? जहाँ सहूलतें हों ये लोग वहाँ रहना चाहते हैं। इस्लामाबाद किसी रेगिस्तान में तो नहीं जहाँ अस्पताल ना हो। अदालत ने मुलजिम शहजाद अली के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। करार दिया कि तफ्तीश में ताउन न करने पर ही गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैक्ट्री मालिकान का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की प्रोसिक्यूटर की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 29 जुलाई को सानिया बल्दिया की असल JIT रिपोर्ट तलब कर ली। फैक्ट्री मालिकान ने JIT में MQM पर भत्ता न देने पर आग लगाने का इल्जाम लगाया था। इंडियन बैंक में डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गए। 30 पैसे की कमी से इंडियन बैंक में डॉलर 160 रुपए 53 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मामूली इजाफा। 131 पॉइंट्स इजाफे से 32,715 की सतह पर कारोबार जारी। और कराची में बादल बरसने के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज शाम हल्की बारिश का इम्कान। हफ्ते और इतवार को तेज बारिश की खुशखबरी भी सुना दी। बूंदे पड़ते ही शहर के कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। बेशतर मकामात पर पानी का बहरान भी पैदा हो गया। शहरियों के मुजाहरे। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।